कहानी के आगाज में एक मशहूर सिंगर गोल्डन डिस्क मिलती है। सारा मीडिया उसकी तस्वीरें उसका इंटरव्यू लेने के लिए उसके घर आते हैं। कला एक फीमेल फोटोग्राफर को अपनी तस्वीर खींचने को कहती है। इंटरव्यू के दौरान उससे एक सवाल पूछा जाता है कि वो शादी कब करेंगी, और वो ये भी कहता है, सुना है माजी में आपके एक म्यूजिक कंपोजर के साथ काफी गहरे ताल्लुकात है। कला इस सवाल का जवाब देने की बजाय अपने अगले प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगती है। फिर से इंटरव्यू के दौरान उससे एक सवाल पूछा जाता है। आज से 9 साल पहले उनकी माँ अपने बेटे को सिंगिंग के लिए लॉन्च करने आई थी। कला कहती, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उनकी इकलौती बेटी हूँ, उनका कोई बेटा नहीं है। कहानी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। कला की माँ उर्मिला देवी को दिखाया जाता है। उसके घर जुड़वा बच्चों की पैदाइश होती है और वो पहले अपनी बेटी को देखती है और दूसरे बच्चे का पूछती है। तबीयत की खराबी की वजह से हम लोग आपको ना बता सके, बच्चा कमजोर होने की वजह से जिंदा बच ना सका और वो लड़का था, और अपनी बेटी का नाम कला रखती है। कला जब बड़ी होती है उसकी माँ उसको समझाती है कि तो क्या हुआ, तुम एक लड़की हो लेकिन अपने दादा की तरह मौसीकी में अपना नाम पैदा कर सकती हो। तालीम और हुनर लड़कों जैसा सीखा जा सकता है, लेकिन तुम्हें लड़कों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इज्जत का ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, तुम समझ जाओगी, और नाम के साथ बाप की तरह पंडित लगना चाहिए, ना के बाई, तभी कुछ बन सकोगी। क्या तुम ऐसा कर सकोगी? कहानी को प्रेजेंट में दिखाया जाता है। आज के अखबार में कला की तस्वीर मुल्क के वजीर आजम के साथ छपी है, जिसको देखकर कला खुश होती है और अपनी ये खुशी अपनी माँ के साथ शेयर करना चाहती है। इसलिए वो अपनी ये ख्वाहिश कॉल करके पूरी करती, क्योंकि कला की माँ उससे बात नहीं करती है और कला से नाराज है। इसी दौरान में उसकी सेक्रेटरी आती है। फोन की घंटी बजती है, जिससे उसकी सेक्रेटरी को भी पता चल जाता है। वो बंद फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी, जो कि एक ख्याली कॉल थी, लेकिन कला अपनी जहनी कैफियत को इससे छुपाती है। सेक्रेटरी उसे फोटोशूट का बताती है। कला अपने गोल्डन अवार्ड के साथ फोटोशूट करवाती है। फीमेल फोटोग्राफर के जाने के बाद कला अपने अवार्ड को देखती है कि अचानक उसे जगन नजर आता है। कला डर जाती है। जगन जोर जोर से कला का सर पटकता है, कला को चोर कहता है और ये कहता है, शर्म नहीं आती, मेरे ख्वाबों की नुमाइश अपने दीवारों पर करती हो। कला गोल्डन अवार्ड दीवार से उतार लेती है। जगन भी इसको पकड़कर कहता है, मेरा है। दोनों एक दूसरे से अवार्ड छीनते हैं। इसी दौरान में अवार्ड जमीन पर गिर जाता है। जगन का भूत भी गायब हो जाता है। कला उसे ढूंढती है। डॉक्टर चेकअप करता है, उससे कहता है वो ठीक है, अगर कोई अलामत है तो वो बता दे। कला कहती है, मुझे शोर सुनाई देता है, दिल में डर है, कुछ होने वाला है, अंदर कुछ टूट रहा है। डॉक्टर कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने काम से थक गई, आपको ब्रेक लेनी चाहिए, ये लेडीज में नॉर्मल बात है। आप तो एक आर्टिस्ट हैं और आर्टिस्ट लोग तो होते ही हसास हैं, सेंसिटिव होते हैं, बातें दिल को छू जाती हैं, इसलिए सोचने लगते हैं, इसीलिए तो आपको कानों में शोर महसूस होता है। आप कहीं घूम फिर कर आए, बेहतर महसूस करेंगे। कला कहती है, आप नींद की गोलियां बेच दे। डॉक्टर कहता है, पिछले महीने बेची थी। सेक्रेटरी कहती है, कला ने सारी इस्तेमाल कर ली है, और डॉक्टर कला को नींद की गोलियां लेने से मना करता है और बगैर दवा के सोने को कहता है, और कहता है, आप इतनी अच्छी सिंगर है तो गाएं। ये सुनकर कला अपनी माँ की कई बातों को सोचने लगती है। कहानी को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। कला की माँ कला को मौसीकी के राग सिखा रही होती है, और इस दौरान में कला राग को सही तरीके से गा नहीं पाती। कला की माँ उसको डांटती है। कला से कहती है, ना तुम्हारी शक्ल है और ना ही अकल, क्या तुम इतना नहीं कर सकती हो? थोड़ी सी मेहनत कर लो, क्योंकि कुछ दिनों में उस्ताद मंजूर खान के सामने तुम्हें गाने का मौका मिल सके। ये कहकर उसको घर से निकाल देती है। कला बाहर खड़ी माँ से माफी मांगती है और सजा के तौर पर घर से बाहर बर्फ की वजह से पड़ने वाली ठंड से ठिठुर रही होती है। आज शहर के मशहूर मौसीकी के उस्ताद शहर के कुछ सिंगर्स के गाने सुनने वाले हैं, जिसके बाद अच्छा गाना गाने वालों को फिल्म इंडस्ट्री में गाना गाने का मौका मिलेगा। इनमें कला भी शामिल है। कला की माँ उस्ताद मंजूर खान से दरख्वास्त करती है कि आज कला का दिन है, इसलिए किसी और अच्छे सिंगर को मौका ना दे, ताकि कला को मौका मिल सके। लेकिन मंजूर खान कहता है, एक नया लड़का है जगन, यतीम है, गुरुद्वारे में पला बड़ा है, अच्छा गाता है, इसको सुनकर इसको एक बार सुन लो। मंजूर खान उर्मिला को चुप देखकर पूछता है, क्या हुआ, क्या इसकी जात का मसला है? जिस पर उर्मिला कहती है, नहीं, आर्टिस्ट की कोई जात नहीं होती, इसका बस टैलेंट होता है। उर्मिला कहती, आप कहते हैं तो इसको एक मौका देते हैं। पहले कला की बारी आती है। कला की माँ उसको सुनती है। कला की परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद उस्ताद मंजूर खान इसको खड़े होकर दाद देता है, जबकि कला की माँ बैठी रहती है। उर्मिला कला को बुलाती है और मंजूर खान कला की काफी तारीफ करता है। इसी दौरान में जगन की परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है। अचानक हाल लोगों से भर जाता है। जगन जैसे ही गाना शुरू करता है, कला की माँ उसकी आवाज सुनकर हैरान हो जाती है, जल्दी से उसको देखती है और जगन की परफॉर्मेंस के दौरान उर्मिला जगन की आवाज को सुनकर खुश होती है।
कला अपनी माँ को देखकर हैरान होती है क्योंकि उर्मिला इसी तरह कभी इसकी परफॉर्मेंस पे खुश ना हुई जिस तरह वो जगन के गाने से हो रही थी। जगन का गाना खत्म होने के बाद उर्मिला खड़ी होकर खुशी से ताली बजाती है जबकि मंजूर खान बैठा रहता है। कला की बजाय जगन के लिए हाल में मौजूद सारे लोग खड़े होकर ताली बजाते हैं क्योंकि जगन ने बहुत अच्छा गाया होता है। हर कोई दाद दिए बगैर ना रह सका। उर्मिला जगन को अवार्ड देती है। उर्मिला मंजूर खान से पूछती है इनका कला के बारे में क्या ख्याल है। मंजूर खान कहता है लड़की के गले में सुर है, इस कला को तुम्हारी मेरास मिली। उर्मिला कहती है नहीं, कला को बाप की मेरास मिलनी चाहिए या इस लड़के जगन की तरह। मंजूर कहता है तुम क्यों दोनों का मुआवजा करती हो, दोनों अपनी अपनी जगह अच्छी हैं। तुम कला की फिक्र ना करो। उर्मिला घर आती है, कला को देखकर हैरान होती है और उसकी माँ के साथ जगन भी है। अपनी माँ को जगन से बातें करते देखकर कला वहाँ से जाने वाली होती है और उसकी माँ कहती है कला जगन के लिए दूध लेकर आओ। कला दूध लेकर आती है। इसी दौरान में जगन कहता है तू तो गाती है क्या। कला कोई जवाब नहीं देती। जगन कहता है उर्मिला देवी बता रही थी तू गाती है। कला माँ का नाम सुन के कहती और क्या क्या कहा माँ ने मेरे बारे में। जगन कहता है वो कह रही थी तू मेरा साथ देगी, लेकिन तानपुरे पर ये सुनकर कला को गुस्सा आता है और वहाँ से चली जाती है। घर से बाहर जाकर कला अपनी माँ को अपनी गायकी से खुश ना कर पाने की वजह से सजा के तौर पर ठंडी बर्फबारी में खड़ी रहती है। इसी दौरान में जगन भी बाहर जाता है और कला को दिलासा देने लगता है। ठंडे मौसम में रहने की वजह से जगन को ठंड लग जाती है। कला उसका बुखार चेक करने के लिए थर्मामीटर जगन के मुंह में रखती। इसी दौरान में कला की माँ आ जाती और कला को डांटती है उसने थर्मामीटर जगन के मुंह में क्यों रखा, और थर्मामीटर जगन के मुंह से निकालकर उसकी बगल में रखती है और कला से कहती है तुम्हें मौसीकी से लगाव होता तो तब भी तुम्हें पता चलता कि एक सिंगर के मुंह में मरकरी यानी पारा नहीं रखते क्योंकि इससे सिंगर की आवाज भी जा सकती है, लेकिन तुम्हें कुछ पता कहाँ है। कला माँ से माफी मांगती है। कहानी को प्रेजेंट में दिखाया जाता है। कला रिकॉर्डिंग रूम में अपने ही ख्यालों में खोई होती है। म्यूजिक कंपोजर कला को समझाता है तुम क्यों इस तरह खोई खोई रहती हो, इसी तरह खुद को दबा कर रखोगी तो तूफान आएगा। कला को हंसाने के लिए मजाकिया बात करता है जिसको सुनकर कला हंसती है। कला को अपना लिखा हुआ सॉन्ग सिखाता है। इसी दौरान में फिल्म का प्रोड्यूसर कला को समझाता है कि उसको मेल सेक्रेटरी रखना चाहिए, इसके सारे काम अच्छे से देखेगा। फीमेल सेक्रेटरी क्यों नहीं होनी चाहिए, मैं फीमेल हूँ तो मैं फीमेल सेक्रेटरी क्यों नहीं रख सकती। इसके बाद दोबारा वो सॉन्ग की रिहर्सल में मसरूफ हो जाती है। इसी दौरान में उसकी सेक्रेटरी न्यूज़पेपर दिखाती जिसमें मशहूर सिंगर चंदन लाल के मरने की खबर होती है। कला को रेडियो पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है जहां उससे सवाल पूछा जाता है क्या उन्होंने कभी सिंगर चंदन लाल के साथ गाया। कला कहती है मुझे कभी इनके साथ गाना गाने का मौका नहीं मिला। इसी दौरान में जगन का भूत कला के कान में कहता है चल झूठी। कहानी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है। सिंगर चंदन लाल कला की माँ उर्मिला और जगन के साथ बैठा होता है जहाँ जगन और चंदन लाल एक साथ गाना गाते हैं। इसी दौरान में कला भी गाना गाने लगती है। कला की माँ उसको गाना गाने से रोक देती है और जगन को अकेले गाने को कहती है। कला दुख से अपनी माँ की तरफ देखती है और कला की माँ उसके एहसासात की कोई फिक्र नहीं होती। कला जगन के लिए दूध लेकर आती है। जगन कला को रिहर्सल करने के लिए कहता है लेकिन कला जगन से कहती है आज नहीं। कला अपनी माँ के रूम की तरफ जाती है और चुपके से अंदर झांकती है। उर्मिला और चंदन लाल के ताल्लुकात हैं। दोनों एक साथ रूम में मौजूद हैं। कला इनको एक साथ देखती है और बाहर चली जाती है। जगन कला के पास आता है। कला उससे पूछती है माँ सिंगर चंदन लाल के साथ क्यों बैठी है। जगन कहता है मेरे लिए, और वो कहती है अगर मुझे इन जैसे सिंगर के साथ गाने का मौका मिला तो मेरी जिंदगी बदल सकती है और ये मौका किस्मत वालों को मिलता है, मुझे सुनहरा अवार्ड भी मिल सकता है। कला कहती है मुझे भी ये सब चाहिए, अगर माँ ये सब चाहती है तो मैं लाऊंगी सुनहरी अवार्ड, इनके लिए तुम देखना। कला अपने बाप और दादा की तस्वीर के सामने हाथ में अवार्ड पकड़े हुए ख्याली अवार्ड विनिंग स्पीच बोल रही होती है। कला का एक रिश्ता आता है। लड़के की माँ उर्मिला से कहती है कला की शादी के बाद वो भी इसी शहर में रहेगी या नहीं। उर्मिला कहती है नहीं, मैं जगन के साथ रहूंगी, इसका कैरियर बनाने में मदद करूंगी। कला की माँ कला को लड़के से बात करने के लिए अकेला छोड़ती, लेकिन कला लड़के में कोई दिलचस्पी नहीं होती। कला की माँ कला से कहती है घर में फंक्शन है और फिल्म इंडस्ट्री के सारे लोग आए हैं, जगन गाएगा भी। कला कहती है मैं भी गाऊंगी। उर्मिला कहती नहीं, पता है ना इंडस्ट्री में कैसी लड़कियां गाती हैं। कला कहती है जगन भी तो गा रहा है। उर्मिला कहती वो लड़का है। कला कहती है तो हम दोनों के लिए रूल अलग हैं। कहती है हाँ। कला कहती है हम अपने घर चले। उर्मिला कहती नहीं, तुम शादी करके अपने घर जाओ और मैं जगन के साथ घर में रहूंगी और मैं इसका कैरियर बनाने में इसकी मदद करूंगी और बेटा माँ के साथ
रहता है और बेटी अपने शौहर के साथ। कला क्योंकि अपनी माँ के साथ रहना चाहती है तो कला कहती है मैं जगन के साथ शादी कर लेती। और मीला गुस्से से कला को कहती है तुमको शर्म नहीं आती, भाई से कौन शादी करता है, क्या तुम ऐसी बातें जगन के दिमाग में डाल रही हो, बातें डाल रही, मुझे तुमसे नफरत हो रही है। वहाँ से चली जाती है। घर में इंडस्ट्री के लोग आते हैं। उर्मिला कला से कहती है जगन की परफॉर्मेंस शुरू है वाली, जगन उसके लिए दूध लेकर आओ। कला दूध लेने जाती है। रास्ते में इसे सिंगर चंदन लाल मिलता है। कला इससे कहती है मैं भी गाती हूँ, क्या आपने मुझे कभी भी नहीं देखा। चंदन लाल कहता है तुम्हें कोई कैसे इग्नोर कर सकते है। अचानक कला चंदन लाल को किस करती है। चंदन लाल हैरान रह जाता है और ये सब अच्छा नहीं लगता और कला को रोक कर वहाँ से चला जाता है और गुस्सा आता है। चंदन लाल से कहती है तुम जगन को लॉन्च कर रहे हो लेकिन तुम्हें रिप्लेस करेगा, एक दिन थूक दिए जाओगे, कोई तुम्हें मुंह नहीं लगाएगा। चंदन लाल कहता है तो क्या हुआ, कल मैंने किसी को रिप्लेस किया था, आज मुझे कोई करेगा, सिर्फ संगीत रहेगा और इसको गाने वाले आते जाते रहेंगे। जगन की परफॉर्मेंस शुरू होती है। जब जगन को सुनकर खुश होते हैं कि अचानक जगन खांसने लगता है। उर्मिला उसके पास आती है और उसको खांसी से बेहाल होते देखकर कमरे में ले जाती है। चंदन लाल उर्मिला से कहता है अब क्या करें, इंडस्ट्री के लोग इस तरह नहीं बेच सकते, इनको बुरा लगेगा। जगन आज बीमार है तो क्या कल को इन्हीं लोगों को जगन की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह काम होता है। ये लोग भी इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि अचानक कला के गाने की आवाज आती है। उर्मिला और चंदन लाल दोनों कला को गाते देखकर हैरान होते हैं, जबकि दूसरी तरफ जगन की तबीयत और बिगड़ जाती है। कला की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। इंडस्ट्री के लोग उसे खड़े होकर दाद देते हैं, इसकी तारीफ करते हैं। इसी दौरान में कला अपनी माँ को ढूंढती है ताकि उसकी माँ उसकी इतनी तारीफें देख सके, लेकिन उर्मिला वहाँ मौजूद नहीं होती। कला माँ को ना देकर उदास होती है। जगन गाने की कोशिश करता है, कला भी उसे देखती है। जगन जब गा नहीं पाता तो वो दुखी होकर रोने लगता है। कला को उसकी ये हालत देखकर रहम नहीं आता। म्यूजिक डायरेक्टर सुमन कुमार जगन से मिलने आता है, उसकी आवाज की तारीफ भी करता है और साथ उसकी आवाज के चले जाने का अफसोस भी करता है और जगन को तसल्ली देता है कि अब जब भी उसकी आवाज वापस आएगी वो सबसे पहले अपनी पहली प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग उसके साथ ही करेगा। सुमन कुमार जाने लगता है। कला जो उससे बात करने का मौका ढूंढ रही होती है अपनी माँ से कहती है बाहर बर्फबारी हो रही है, मौसम ठीक नहीं है, वो आज की रात मौसम की वजह से रुक सकते हैं और अपनी माँ को सुमन कुमार को रुकने के लिए कहती है। उर्मिला ना चाहते हुए भी सुमन कुमार को रुकने के लिए कहती है। कला रात के वक्त सुमन कुमार के पास जाती है और उसको सड्यूस करती है और अपने मतलब की बात सुमन कुमार को बताती है। जब कला वापस आती है सामने जगन को देखती है जो उसके पास आता है और दुखी होकर उससे कहता है मेरे दिमाग में शोर है, दिल में दर्द है, अंदर कुछ टूट रहा है। कला को लगता है वो फिर से बीमार हो रहा है। कला कहती है क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? जगन कहता है नहीं, तुम सो जाओ, कल सब ठीक हो जाएगा और वो चला जाता है। सुबह सुमन कुमार जाने से पहले कला को 3 दिन बाद मिलने को कहता है क्योंकि उसने जगन की जगह कला को साइन कर लिया था और इनकी बातों को उर्मिला भी हैरान होकर सुनती है। सुमन कुमार कला को कोयल कहता है और उर्मिला उसके सामने कला को कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके जाने के बाद कला से कहती है हाँ सही पहचाना उसने तुम्हें। और तंजिया कहती है कोयल जो कभी खुद का घोंसला नहीं बनाती, हमेशा दूसरों का हड़प लेती है, जिसके लिए उसने कभी मेहनत नहीं की, जिसके ऊपर उसका कोई हक नहीं, ये कहकर वहाँ से चली जाती है। कला जो अपनी कामयाबी के लिए माँ के मुँह से खुशी के अल्फाज सुनना चाह रही थी, चूंकि कला ने गलत रास्ता इख्तियार करके हासिल की थी, माँ के तंजिया अल्फाज सुनकर दुखी होती है क्योंकि उसकी माँ भी जानती है कि कला में इतनी खूबियाँ नहीं जितनी जगन में थी। कला दुखी होकर घर से बाहर जाती है, लेकिन सामने जगन की लाश दरख्त से लटक रही होती है। कला यह देखकर दुखी होती है। जगन की लाश को दरख्त से उतारा जाता है। उर्मिला जगन को इस तरह देखकर दुखी होती है। कहानी को प्रेजेंट में दिखाया जाता है। सुमन कुमार कला के घर आता है। कला की सेक्रेटरी से कहता है इसे एक फिल्म बहुत टाइम के बाद मिली है, अगर कला एक ही गाना गा दे तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, बस एक गाना। कला की सेक्रेटरी कहती है हाँ मैं टाइम लेकर बता देती हूँ। वो कला के पास जाती है, लेकिन कला अब सुमन कुमार के साथ काम नहीं करना चाहती, इसलिए कि सेक्रेटरी से कहती है इसे कह दो मैं घर पर नहीं हूँ। सेक्रेटरी उसे समझाती है सुमन कुमार को बहुत कम फिल्म मिलती है, इसलिए काम कर दे, लेकिन कला गुस्से से दरवाजा बंद कर देती है। सेक्रेटरी सुमन कुमार को बताती है कि कला घर पर नहीं है, लेकिन सुमन कुमार जानता है कि कला ने इनकार कर दिया, इसीलिए कोई भी जवाब दिए बगैर वहाँ से चला जाता है। कला अपनी माँ को कॉल करती है और उससे कहती है मामा कुछ गलत हो रहा है, मुझे आपकी जरूरत है, लेकिन उसकी माँ कला की कोई भी बात सुने बगैर फोन बंद कर देती है। कला को सुमन कुमार मिलता है, इससे शिकवा करता है और
उसने क्यों उसके लिए काम करने से इनकार किया? तुम ये क्यों भूल गई हो कि तुम्हें मैंने बनाया है? तुम कुछ नहीं थी, तुम्हारे पास जो कुछ है ये सब मेरा दिया हुआ है। मैं तो जगन के लिए आया था। अगर जगन की आवाज ना गई होती तो इस दिन स्टूडियो में जगन होता, ना कि तुम। कला ये सुनकर दुखी होती है। कहानी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है। जगन के मरने के बाद कला माँ से कहती है मुझे कलकत्ता जाना है रिकॉर्डिंग के लिए। उर्मिला कहती है जाओ, दफा हो जाओ, लेकिन कभी इस घर में वापस ना आना, क्योंकि इस घर में कोई गाने वाली नहीं रह सकती। कला कहती है फिर आप कैसे रह रही हैं घर में? आपने गाना छोड़ दिया तो आप इस बात का बदला मुझसे क्यों ले रही हैं? मैं आपकी बेटी हूँ, आपका प्यार चाहती हूँ। जैसी भी हूँ, मैं कुछ भी कर लूँ, आप कभी खुश नहीं होती। उर्मिला कोई जवाब नहीं देती। तब कला को एहसास होता है कि वो अपनी माँ को गाने वाली कहकर बदतमीजी कर चुकी है और वो माँ से माफी भी मांगती है, लेकिन उर्मिला दरवाजा बंद कर लेती है, क्योंकि उर्मिला को एहसास था कि कला में कोई खूबी नहीं है। लेकिन वो अपने मकसद को पाने के लिए गलत रास्ते पर चल पड़ती है, क्योंकि यही सब उर्मिला के साथ भी हुआ होगा। इसके लिए वो कला को इंडस्ट्री में नहीं लाना चाहती होगी। कला कलकत्ता आ जाती है, जहाँ उसको गाने की रिकॉर्डिंग होती है। कला काफी रीटेक लेती है। सुमन कुमार तंग आकर कला को थोड़ी देर ब्रेक करने को कहता है। कला उससे बार बार कहती है कि वो गा सकती है और वो उसे एक और मौका दे। कला जैसे ही रिकॉर्डिंग रूम से जाती है, रूम में मौजूद लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं। उनमें से एक कहता है ये तो कुछ नहीं कर रही है, बस वक्त के साथ प्रोड्यूसर का पैसा जाया कर रही है। समन कुमार कहता है क्या करूं, गलती हो गई। समन कुमार कला के पास आकर कहता है देखो तुम अभी गाने के लिए तैयार नहीं हो। कला कहती है नहीं, मैं तैयार हूँ गाने के लिए, आप मुझे बस एक आखिरी चांस दे। आपको नहीं पता कि मैं घर नहीं जा सकती। लेकिन इस आखिरी चांस के बदले समन कुमार कला से कुछ और मांगता है और वो कला के साथ नाजायज ताल्लुकात बनाना चाहता है और वो कला के साथ इंटीमेट होता है। सुमन कुमार रिकॉर्डिंग रूम में जाकर अपने साथी म्यूजिक डायरेक्टर को कहता है कला गा सकती है, बस वो थोड़ी नर्वस थी। सुमन कुमार के जाने के बाद कला को वो सब अच्छा नहीं लगता जो सुमन कुमार ने कला के साथ किया। कला नफरत से खुद को साफ करती है। इसी दौरान में कला को जगन की कई बातें याद आती है। कहानी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। जब जगन ने ये कहा था कि सुमन कुमार के साथ काम करने का मौका किसी खुशकिस्मत को ही मिलता है। कला कहती है मुझे भी इनके साथ गाना है, माँ को जो सुनहरी अवार्ड चाहिए वो उनको ला कर दूंगी। जगन कहता है ये वजह नहीं। कला कहती तो तुम माँ के लिए गाते हो। जगन कहता है मैं तेरी माँ के लिए नहीं गाता हूँ, अपने लिए गाता हूँ। मेरे लिए गाना एक सांस लेने के बराबर है। क्या तूने कभी अपने लिए गाकर देखा है? कहानी को प्रेजेंट में दिखाया जाता है। जगन के अल्फाज याद करके कला में हिम्मत आ जाती है। वो रिकॉर्डिंग रूम में आकर बड़ी खुद एतमादी से गाना गाती है और गाना अच्छा रिकॉर्ड होता है। कला समन कुमार और गानों की शायरी लिखने वाले अगले गाने की शायरी लिख रहा होता है। कला को शायरी पसंद आती है, लेकिन शायरी में लफ्ज मुश्किल होने की वजह से समन कुमार शायर को ऐसी शायरी लिखने को कहता है जिसमें आसान अल्फाज हों, जिनको आम लोग भी समझ सके। इसी दौरान में समन कुमार सबको जाने को कहता है, लेकिन कला को रुकने को कहता है। कला समझ जाती है समन कुमार उसे क्यों रोक रहा है। शायर भी इस बात को नोट करता है। कला का हर गाना हिट हो जाता है। कला तरक्की करती जाती है। कला अपनी माँ को अपने हर गाने की रिकॉर्डिंग भेजती है, लेकिन वो इसको कभी नहीं देखती। उर्मिला का मुलाजिम उनकी रिकॉर्डिंग को घर में मौजूद अलमारी में तरतीब से रखता जाता है। उर्मिला का मुलाजिम इन रिकॉर्डिंग को घर में मौजूद अलमारी में तरतीब से रखता जाता है। इसी दौरान में कला को एक बाई मिलती है जो समन कुमार की तरह म्यूजिक बनाती है। कला उस बाई का एक मशहूर गाना जो कला को पसंद होता है गाकर बाई की तारीफ करती है, जिस पर बाई कहती है ये गाना मैंने तुम्हारे लिए ही लिखा था, लेकिन सुमन कुमार ने कभी तुम तक पहुँचने ही नहीं दिया। बाई कला को सेक्रेटरी रखने को कहती है ताकि लोग डायरेक्ट उससे राब्ता कर सके और कला से नंबर लेती है। इसी दौरान में सुमन कुमार आ जाता है और वो बाई से बेरुखी से बात करता है और कला को साथ लेकर चला जाता है और कला से कहता है अच्छे घर की लड़कियों को इन गाने बजाने वालों के साथ नजर नहीं आना चाहिए और बाई के काम का मजाक उड़ाता है। समन कुमार कला के साथ अपने नाजायज ताल्लुकात को जारी रखता है। इनके इन ताल्लुक के बारे में समन कुमार का साथी शायर भी जानता है। वो कला को समझाता है अगर तुम ये सब अपने साथ होने दोगी तो होता रहेगा, चुप रहोगी तो होता रहेगा। आज वो बुलंदी पर है, कल तुम होगी। आज सुमन कुमार जैसों के लिए कोई सजा नहीं है, सब देखकर भी लोग अनदेखा कर देते हैं। कल दौर बदलेगा, ये दौर की पुरानी आदत है और यही होता है। कला का वक्त बदल जाता है। अब लोग सुमन कुमार क्या नहीं कला के पीछे भागते हैं। मीडिया सुमन कुमार को छोड़ के कला की तस्वीरें बनाता है।
उसका इंटरव्यू लेना चाहता है। एक दिन मीडिया के लोग अचानक से कला की तस्वीर खींच रहे होते हैं, इसका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, लेकिन कला इनसे दूर भागती है और इस दौरान में कला को जगन नजर आता है और उससे पूछती है जान क्यों ली, आवाज ही तो गई थी। कला के ये अल्फाज सुनकर मीडिया के लोग भी हैरान होते हैं, इसकी तरफ देखते हैं जिस तरफ कला देखकर ये सब कह रही होती है। जगन जो सिर्फ कला को नजर आता है, कला से कहता है मेरी आवाज मेरा सब कुछ थी, मेरी जिंदगी थी, मेरी जान थी, जो तू अब जी रही है। तू खुश है? कला ना में सर को हिलाती है और कहती है माँ तो अब भी मेरे पास नहीं है। मीडिया के लोग ये सब रिकॉर्ड कर लेते हैं। कला ने अब एक फीमेल सेक्रेटरी रख ली है, अब वो समन कुमार के कंट्रोल में नहीं। कामयाब होने के बाद अब वो आजादी से किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम करने लगती है। कला भाई के साथ काम कर रही होती है। एक दिन गाने की रिकॉर्डिंग होने वाली होती है। कला जो अब जगन के वाकये की वजह से डिप्रेशन का शिकार है, उसे अपने किए का पछतावा भी है। रिकॉर्डिंग वाले दिन कला को कुछ सुनाई नहीं देता, उसको ठंड लग रही है और वो रूम में अजीब और गरीब पागलों जैसी हरकतें करती है। वहाँ मौजूद सब लोग ये सब देखकर हैरान होते हैं। कला को सारे वाकयात याद आते हैं, जिसमें कला को जगन की लाश ट्रक से लटकी हुई नजर आती है और अपनी दुखी माँ नजर आती है। अचानक सारे वाकयात दिमाग में आने की वजह से कला रोने लगती है। बाई भी ये सब देखकर परेशान होती है और वो कला से कहती है अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं तो वो किसी और दिन रिकॉर्डिंग कर लेंगे। कला के रोने पर कला की सेक्रेटरी बाई से कहती है दीदी कुछ बताती भी नहीं, बस ऐसे ही रहती है। बाई कला से कहती है अगर वो कुछ बताएगी नहीं तो वो कैसे उसकी मदद करेंगे। कला रिकॉर्डिंग छोड़कर घर आ जाती है। घर आने पर दीवानों की तरह बातें करती है। कला कहती है वो रियाज करने वाला है, उसे दूध देना है। कला की सेक्रेटरी कला से पूछती कौन? कला फिर कहती है माँ मैं ये सब नहीं करना चाहती थी। ये सब देखकर कला की सेक्रेटरी परेशान हो जाती है। मीडिया के लोग कला का जो इंटरव्यू रिकॉर्ड करते हैं उसको रेडियो पर चलाया जाता है। कला की माँ उर्मिला ये इंटरव्यू सुनती है, जिसके बारे में एंकर कहती है मशहूर गुलकारा कला का दिल दहलाने वाला इंटरव्यू। उर्मिला पहली बार कला का इंटरव्यू सुनती है, जिसमें कला के अल्फाज के साथ जगन के अल्फाज भी कला ही बोलती है, जिसमें कला कहती है जान क्यों ली, आवाज ही तो गई थी, मेरी आवाज मेरा सब कुछ थी, मेरी जिंदगी मेरे ख्वाब जो अब तुम जी रही हो, खुश होना तुम, माँ तो अब भी मेरे पास नहीं है। ये इंटरव्यू सुनकर कला की माँ कला को फोन करने लगती है, लेकिन कुछ सोचकर रुक जाती है। दूसरी तरफ कला की सेक्रेटरी कला के डॉक्टर को फोन करती है, उसे कहती है दीदी को कुछ हो गया है, वो जल्दी आए। कला की सेक्रेटरी उसको संभालती है, उससे पूछती है क्या वो किसी को बुलाए जिससे वो बात कर सके, और कला को पानी का गिलास लाकर देती है। गिलास देकर कला को दूध का गिलास याद आ जाता है और कहती है मत कर। कहानी को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। कहानी का वो दिन दिखाया जाता है जब कला ने जगन के दूध में मरकरी को मिलाया था। कला ये गिलास लेकर जगन के पास जाती है। जगन दूध पी लेता है, जो पीने के बाद जगन की आवाज चली जाती है और वो कभी गा नहीं पाता और डिप्रेशन का शिकार होकर खुदकुशी कर लेता है। कहानी को प्रेजेंट में दिखाया जाता है। डॉक्टर आता है, कला को मेडिसिन देता है। ये मेडिसिन कला की टेबल पर पड़ी होती है। कला मेडिसिन को एक साथ पागलों की तरह खाने लगती है। कला की सेक्रेटरी और डॉक्टर कला को बड़ी मुश्किल से मेडिसिन खाने से रोकते हैं। मेडिसिन कला के मुंह से निकालते हैं। कला की माँ उर्मिला को डॉक्टर की कॉल आती है। डॉक्टर उर्मिला को बताता है इसकी बेटी मेंटली अनस्टेबल है, इसने खुदकुशी करने की कोशिश की है। उर्मिला ये सुनकर परेशान हो जाती। उर्मिला को कला की पहली कॉल याद आती जब कला ने कहा था माँ कुछ गलत हो रहा है, मुझे आपकी जरूरत है, लेकिन उर्मिला ने कला की कॉल काट दी थी। कला की माँ कला के घर आती है। डॉक्टर उर्मिला को बताता है कि इसकी बेटी की हालत बहुत खराब है, मैंने एक साइकियाट्रिस्ट से बात की है, उनको फौरी एडमिट करने की जरूरत है। लेकिन उर्मिला कहती है मेरी बेटी घर जाएगी, किसी मेंटल हॉस्पिटल में नहीं। ये कहकर कला की रूम की तरफ जाती है। डॉक्टर कहता है आप समझ नहीं रही, इनको फौरी इलाज की जरूरत है। उर्मिला रूम में कला के पंखे से लटकी लाश देखती है और रोना शुरू कर देती है। कला इस बार खुदकुशी करने में कामयाब हो जाती है और कला की सेक्रेटरी कला को नीचे उतारते हैं, लेकिन कला जिंदा नहीं होती, कला मर जाती है। उर्मिला पहली बार कला के भेजे हुए गाने के रिकॉर्ड और कला की वीडियो देखती है, जो उसने कभी नहीं देखे थे। मुलाजिम इन रिकॉर्ड और वीडियो को एक अलमारी में रखता था। उर्मिला ये देखकर रोती है। कला की वीडियो पर कहानी खत्म हो जाती है। ये फिल्म मेंटल हेल्थ और सुसाइड के टॉपिक पर बनाई गई है। अगर आपका कोई प्यारा खुदकुशी करने जैसी सोच रखता है, इनको लफ्जों से बयान भी करे, तो आपको इनकी मदद करनी चाहिए।
अगर कोई मदद मांगे तो मदद करना चाहिए। इस फिल्म में भी जगन के भी कुछ अल्फाज थे जो कला नहीं समझ पाई थी। जगन ने खुदकुशी से पहले कला को बताया था। इसी तरह कला ने भी अपनी माँ से मदद मांगी थी, लेकिन उसकी माँ कला से नाराज थी, इसलिए वो उसकी बात समझ ना पाई। दोनों ने खुदकुशी से पहले अपने करीबी लोगों से मदद मांगी थी, जो उन्होंने इग्नोर की थी। डिप्रेशन के शिकार लोग जो अपना स्ट्रेस कम नहीं कर पाते, उनका राह फरार सिर्फ खुदकुशी होता है। इसीलिए मेंटल हेल्थ एक रियल इशू है जिसके बारे में जानना जरूरी है।